नमस्कार। मौसम चलावा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। आज 21 नवंबर 2024 का दिन है और वर्तमान में देखें तो मौसम संपूर्ण भारत के क्षेत्रों में लगभग दक्षिण के क्षेत्रों को छोड़कर शुष्क बना हुआ है। और आज 21 नवंबर के मौसम विश्लेषण में देखेंगे कि किस प्रकार की स्थिति राजस्थान के क्षेत्र में रहेगी। हालांकि एक WD आगे निकला है, उसकी वजह से अच्छी खासी बर्फबारी हिमालयी राज्यों में देखने को मिली, जिसकी वजह से ठंड का प्रभाव बढ़ा और ये राजस्थान तक के क्षेत्रों में भी ठंड का प्रभाव बढ़ा है, जहां कई जिलों में तापमान 10 डिग्री के नीचे बने हुए हैं। और ऐसा ही अनुमान था कि 10 डिग्री के नीचे जल्द ही तापमान आएंगे। पिछले 24 घंटों के दौरान अरावली रेंज तक का तापमान लगभग 7 डिग्री के करीब था, यानी 6.5 डिग्री के आसपास बना हुआ था। तो ये लगभग 6.5 से 7 डिग्री के बीच का तापमान एक स्थिति है ठंड वाली अच्छी खासी। वहीं दिन के तापमान पिछले 24 घंटों के दौरान और कुछ घटत के साथ कम हुए हैं और उत्तरी हवा का प्रभाव भी देखा गया। वहीं अरब सागर में सर्कुलेशन की स्थिति है दक्षिण में, और दक्षिण पूर्वी अरब सागर के आसपास एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र केरल के दक्षिण के आसपास है। वहीं उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों पर भी एक सर्कुलेशन की स्थिति हल्के प्रभाव के रूप में है। और आने वाले दिनों में देखें तो लगभग 4-5 दिनों बाद बंगाल की खाड़ी में एक मजबूत चक्रवाती हवा का क्षेत्र बनते हुए उसके निम्न दबाव और फिर डीप डिप्रेशन बनने की संभावना अधिक है, और उसके संभावना रहेगी तूफान बनने की भी इस समय लगभग संभावनाएं 50% तक बनती हुई दिखाई दे रही हैं कि वह साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी में जा सकता है। और ये दक्षिण बंगाल की खाड़ी के क्षेत्रों के आसपास बनेगा। और ये यहाँ पर अगर साइक्लोनिक स्टॉर्म बनता है तो ये सबसे अधिक प्रभावित जिन क्षेत्रों को करेगा उसमें श्रीलंका, केरल और जो तमिलनाडु के क्षेत्र है, जिसमें विशेषकर ये पूर्व से पश्चिम की ओर तमिलनाडु के क्षेत्र को प्रभाव में या प्रभावित करने की संभावना रहेगी। दक्षिणी आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों से लगाकर और वहीं श्रीलंका के क्षेत्रों से लगाकर, जहां आने वाले दिनों में अगले एक सप्ताह से लगाकर 10 दिनों के बीच में भारी से अति भारी वर्षा होने की संभावना रहेगी। और बाकी उत्तर भारत में एक हल्के WD का प्रभाव भी देखा जाएगा, लेकिन कोई विशेष गतिविधियां फिलहाल आने वाले सप्ताह के दौरान हिमालयी राज्यों में होने की संभावना नहीं है। हल्की बर्फबारी की संभावना अलग अलग भागों में कहीं कहीं मध्यम रहेगी, जबकि हिमालयी राज्यों के जो मैदानी इलाके हैं पंजाब हरियाणा से लगाकर और उत्तरी राजस्थान तक का इलाका है, वह लगभग संपूर्ण भागों में मौसम के शुष्क बने रहने की संभावनाएं बन रही है। जबकि जो दिसंबर का पहला पखवाड़ा है उस समय जाकर कहीं कहीं वर्षा की गतिविधियां राजस्थान के क्षेत्रों में भी देखे जाने की और संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही है। वर्तमान मौसमी विश्लेषण का अगर विस्तारित अनुमान देखें तो कुछ खंड वर्षा वाली स्थिति बन सकती है, लेकिन दिसंबर के अंतिम दिनों में यानी 20 दिसंबर से लगाकर या 18-20 दिसंबर से लगाकर आगे का जो समय रहेगा उसमें अधिक संभावना रहेगी एक प्रभावी WD आने की, जो उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों से लगाकर उत्तर पश्चिमी उत्तर मध्य राजस्थान तक अरावली के क्षेत्रों तक की कुछ मौसम को प्रभावित कर सकने वाली स्थिति बन सकती है। पिछले 24 घंटों के दौरान जो अधिकतम तापमान रहा अरावली रेंज मारवाड़ जंक्शन, ये 31.86 डिग्री सेल्सियस रहा, यानी लगभग ये 31.5 के ऊपर बना रहा, जो कि एक सामान्य स्थिति के आसपास पहुंच चुका है। तो जीरा इसबगोल की बिजाई का कार्य किसान भाई यहाँ पर जारी रखे कर सकते हैं। न्यूनतम तापमान में पिछले 24 घंटों के मुकाबले आज हल्की बढ़ोतरी के साथ ये 7.98 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं यहाँ पर अधिकतम आर्द्रता 87% के ऊपर रही, जबकि न्यूनतम आर्द्रता का स्तर यहाँ पर 26.37 डिग्री सेल्सियस रहा। और जो वायु दबाव की स्थिति है 1017 मिलीबार, हवाई अधिकतम 15.76 किलोमीटर यानी लगभग 16 किलोमीटर के आसपास की हवाएं पिछले 24 घंटों के दौरान उत्तरी दिशा से रही। और इन ही हवाओं की वजह से दिन के तापमान में गिरावट देखी गई, जो ठंडी हवाएं चल रही थी। और यही ठंडी हवाओं का पैटर्न दिन के समय में 2-3 दिन तक हल्के प्रभाव के रूप में बने रहने की संभावना रहेगी। और कोई विशेष WD की संभावना नहीं है जो राजस्थान और उत्तर पश्चिम भारत के इलाकों में वर्षा दे जाए, यानी मौसम शुष्क बना रहेगा। हालांकि दिसंबर में संभावना बढ़ रही है और फिर जाकर जो है जनवरी में भी कुछ संभावनाएं रहेगी, फरवरी के दौरान भी। लेकिन विशेषकर जो प्रभावी WD आता है और कुछ दक्षिण पश्चिम की हवाओं का रुख बढ़ने लगता है बीच बीच में अरब सागरीय हवाओं का, तो उन हवाओं से नमी वाली हवाओं का प्रभाव बढ़कर WD को एक विशेष प्रभावशाली माहौल मिल जाता है, जिससे WD की स्थिति मजबूत होती है
और उसका फैलाव भी बढ़ जाता है। और उन दिनों में मार्च अप्रैल के दौरान, मई के दौरान काफ़ी प्रभाव रहता है। और विशेषकर फरवरी के मध्य से लगाकर जो अप्रैल तक का समय है उसमें जो है प्रभावी माहौल मिल जाता है WD को। उस दौरान जेट भी दक्षिण रहती है, लेकिन उसके बाद जेट का प्रभाव उत्तर की ओर खिसकने लगता है गर्मी के साथ, जिससे फिर जो है WD की वर्षा की गतिविधियों में या WD जो आते हैं उसमें कमी आने लगती है। लेकिन अप्रैल तक का जो समय है, मई के पहले पहले का, उस दौरान तक कई बहुत प्रभावशाली WD वर्षा की गतिविधियाँ मूसलाधार वर्षा के रूप में और कई जगहों पर ओलावृष्टि, भारी ओलावृष्टि के रूप में भी दे जाते हैं जनवरी से लगाकर। तो वो माहौल जनवरी से लगाकर देखने को मिलता है। जैसे जैसे सर्दी की जो गतिविधियां हैं वो मध्यम स्तर से अंतिम दौर की ओर चलने लगती है फरवरी के दौरान, तो ये स्थिति उत्पन्न होती है, जिस पर कभी विशेष चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल देखें तो यहाँ पर बीकानेर संभाग, सीकर, जयपुर और भरतपुर संभाग से लगाकर मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि कोहरे की स्थिति अलग अलग जगहों पर कहीं हल्का, कहीं कहीं मध्यम घना कोहरा बने रहने की संभावना रहेगी। आज कोहरा अरावली रेंज, पाली के क्षेत्रों में भी हल्के रूप में देखा गया, लेकिन आने वाले दिनों में घने कोहरे की स्थिति भी देखने को मिलने की संभावना रहेगी। कोटा, उदयपुर, बांसवाड़ा संभाग में भी मौसम शुष्क बना रहेगा और कोहरे की स्थिति अलग अलग भागों में कहीं कहीं होने की संभावना है आने वाले 3-4 दिनों के दौरान। इधर पाली संभाग, जोधपुर संभाग के अधिकतर भाग शुष्क बने रहेंगे और आने वाले दिनों में कहीं कहीं कोहरे की स्थिति बने रहने की संभावना यहाँ पर भी रहेगी, लेकिन मौसम बिल्कुल शुष्क संपूर्ण भागों में बना रहेगा। आर्द्रता की स्थिरता जो है वह जो है कुछ घटत के साथ रहेगी और लगभग औसतन लगभग 45-50% के आसपास बन जाने की संभावना रहेगी। और किसान भाई बोले बिजाई का उचित समय चल रहा है, तो किसान भाई बिजाई का कार्य पूर्ण कर सकते हैं। विशेषकर जीरा, इसबगोल का बिजाई का कार्य आप करें आराम से, इस समय ठंडा माहौल है। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।